और इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह राज्यसभा के सदस्य हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी समय निकालने के लिए। ये ठीक है कि आप लोग एक विधानसभा का, आपके दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार संजय जी, जो आज भाषा का प्रयोग किया गया है वो बहुत आहत करने वाला है। पहले तो मैं आपसे भाषा पे ही पूछूंगी, क्योंकि ऐसी भाषा का स्तर अगर लगातार गिरेगा, सीरियल किलर बुलाया जाएगा, सरकार का मर्डर, ये इस तरह की भाषा का प्रयोग क्यों जरूरी हो गया है आप लोगों के लिए? देखिए निधि जी, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा कि दिल्ली की सरकार जब से बनी है, मैं 13 से इतिहास बता रहा हूं, एक नहीं 1000 प्रयास हमको परेशान करने के लिए किए गए, झूठे आरोप लगाए गए, झूठे मुकदमे किए गए, झूठी जांचें कराई गई, आज तक कभी कुछ नहीं निकला। एक सरकार जो एजुकेशन पे, हेल्थ पे, बिजली पे, पानी पे, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा पे, माताओं बहनों को बस की फ्री यात्रा करा रही है, आपको सहन नहीं हो रहा है? आप उस सरकार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं? आपने मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा 15 में, कुछ नहीं निकला, 7 साल हो गया। आपने डिप्टी सीएम के घर पे सीबीआई का छापा मारा, आज तक कुछ नहीं निकला। आपने सत्येंद्र जैन पर एक सर्विसेज के मामले में सीबीआई की 3 साल तक जांच चलाई, फिर बाद में कह दिया कुछ नहीं निकला। 40 विधायकों पे निधि जी, इन लोगों ने एफआईआर की, कहने लगे बहुत बड़े अपराधी हैं, इनको जेल में डालो, फांसी की सजा दो, और बाद में 40 के 40 विधायकों पे कोई अपराध नहीं निकला, कोर्ट से बरी हुए। एक हमारे विधायक है सोमनाथ भारती, उनके कुत्ते को पकड़ने के लिए 40 पुलिस वाले आए थे। हमने पूछा क्यों ले जा रहा, बोले जबड़ा चेक करना है इसका। आप इतनी दुर्भावना से हमारी सरकार के अधिकार छीनेंगे, विधानसभा के अधिकार छीनेंगे, हमारा अपराध क्या है कोई ये तो बताए। केजरीवाल की गलती क्या है, गुनाह क्या है? संजय जी, क्योंकि वो बिजली दे रहे हैं। नहीं, आप ये बात सुनिए, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, आपकी राजनीतिक स्ट्रैटेजी जो आपकी पार्टी की है बेहतरीन है। आप देखिए ना, आप जो दिल्ली में भी कर रहे हैं, पंजाब में भी आप लोग जीत गए हैं ना, आप किस तरह से गुजरात का रुख कर रहे हैं, आप लोग किस तरह से हिमाचल का रुख कर रहे हैं, तो एक राजनीतिक जवाब तो आप दे रहे हैं। लेकिन जो भाषाई स्तर अगर खत्म होगा, गिरेगा, वो हम क्या सिखा रहे हैं? वो हम अपने नेताओं से, आप लोगों से माफ कीजिएगा निधि जी, निधि जी माफ कीजिएगा, जो लोग 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं, जो लोग जर्सी गाय और पता नहीं क्या क्या शब्द मैं आपके चैनल पे बोल भी नहीं सकता। इनकी एक कैबिनेट मंत्री थी निधि जी, 2015 के चुनाव में उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव रामजादे बनाम, दूसरा शब्द भी मैं आपके चैनल पे नहीं बोल सकता। ये लोग तो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि आपके चैनल पे भी हम नहीं बोल सकते। बिल्कुल, तो आप लोगों को भी जरूरत नहीं थी। मेरा आशय ये था संजय जी कि आप लोगों को तो जरूरत ही नहीं है, आप लोगों को सोचिए जी। नहीं, इनके एक नेता है कपिल मिश्रा, वो कहते हैं सी फॉर सिसोदिया। आप सोचिए, आप मतलब किस तरीके से एक सिसोदिया समाज का ही आप अपमान कर रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं। ठीक है, चलिए इस बात से आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये भाषाई स्तर बना रहे, क्योंकि हमारे जो भविष्य है वो क्या देखेंगे, इस तरह की भाषा से हमें बचना चाहिए। बहरहाल आज आप लोगों ने एक विशेष सत्र बुलाया, आबकारी नीति के बारे में उस पर चर्चा ही नहीं की। बीजेपी भी आरोप उठा रही है, लेकिन मैं आपसे समझना चाह रही हूं, अच्छा चला वहां पे जो हुआ, लेकिन आबकारी नीति पर तो मुख्यमंत्री ने तो कुछ बोला ही नहीं। आपकी देखिए मुश्किल ये है निधि जी कि मसला अगर आबकारी नीति का हो तो 1000 जवाब मैं दे दूंगा, और आप पूछ रहे हैं तो आपको जरूर दे दूंगा। लेकिन मसला दरअसल शराब नीति है नहीं। शराब नीति मसला होता तो गुजरात में 100 से ज्यादा लोग मर गए जहरीली शराब पी के, वहां कोई जांच नहीं हुई, ईडी सीबीआई नहीं गई। 115 लोग अलीगढ़ में मर जाते हैं निधि जी अवैध शराब से। आदित्यनाथ जी के शासन में कोई कार्रवाई नहीं हुई इनके खिलाफ। अब आपने सवाल पूछा, नहीं, आपको एक करके ऐसा है संजय जी, मुझे ये नहीं है कि आप मुझे जवाब दें, अगर आप विधानसभा में देते। बहरहाल चलिए इसको भूल जाइए, क्योंकि आप भी और तमाम जो नेता हैं, किस बात के जवाब दें? नहीं, मैं आपको बता रही हूं, इस बात का जवाब दीजिए कि आपके विधायकों को कौन खरीद रहा है 20-20 करोड़, क्योंकि ये आप लोगों की अगर काउंटर स्ट्रैटेजी मानी जाए तो बताइए, आपके विधायकों को जो कौन खरीद रहा है? इतने विधायक, 5 के तो नाम हैं आप लोग कह रहे हैं,
तो जरा बता दीजिए कौन है, क्यों, किसका इंतजार हो रहा है? एकदम बताता हूं, एक एक चीज बताता हूं निधि जी। पहली चीज तो यह निधि जी कि किस चीज का आरोप क्या आरोप है और क्या जवाब दें। पहले इन लोगों ने कहा 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ। जब हमने कहा भैया पॉलिसी ही 9,500 करोड़ की है, बोले नहीं 1,100 करोड़ का घोटाला हुआ। हमने कहा भाई कहां हुआ ये बता दो, तो बोले नहीं 144 करोड़ का घोटाला हुआ। हमने कहा कहां हुआ घोटाला, फिर बोले नहीं 30 करोड़ का घोटाला हुआ। फिर सीबीआई की एफआईआर सामने आई तो उसमें 1 करोड़ की बात लिखी हुई है, वो भी कोई घोटाला है या नहीं है वो उसका भी कोई स्पष्ट कहीं कुछ लिखा नहीं हुआ है। अब आप ये थोड़ा सा समझिए कि इसमें घोटाले की बात ये लोग क्या कर रहे हैं। पहले जो दिल्ली के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर्स की साल भर की लाइसेंस की फीस थी वो थी पुरानी शराब नीति में 10 लाख रुपए, नई शराब नीति में 5 करोड़ रुपए। जो दुकानों की लाइसेंस फीस थी वो थी प्रतिवर्ष 8 लाख रुपए पुरानी शराब नीति में, नई शराब नीति में हो गई 11.18 करोड़ रुपए। पहले जो शराब की दुकानें थी दिल्ली के अंदर पुरानी शराब नीति में वो थी 849, नई शराब नीति में भी दुकानों की संख्या रही 849, लेकिन खुली दुकानें 844। और क्योंकि इन्होंने क्लॉज लगाया था 40% एरिया में दिल्ली के अंदर की दुकानें खुलेंगी ही नहीं, इसकी वजह से लाइसेंस सरेंडर किया लोगों ने। लगभग 400 दुकानें खुल नहीं पाई और जब हम पुरानी शराब नीति अब फिर लेके आए इनकी वजह से, इनके क्लॉज की वजह से, एलजी साहब के नए तरीके से बाधाएं पैदा करने की वजह से, तो कहते हैं घोटाला हो गया। ठीक है संजय जी, अब बताइए इसमें घोटाला क्या है? संजय जी आप लोग इतने साफ तौर से दिल्ली में देखिए, आप सौरभ भारद्वाज साफ तौर से अगर ये बता रहे हैं तो मुख्यमंत्री भी अगर ये बोल देते, जिक्र कर देते इसका, तो अपने आप में एक बात अलग थी। बहरहाल मैं उसमें नहीं जा रही, अब मैं आगे बढ़ना चाह रही हूँ। एक तरह से अब आपने विधायकों का पूछा, अब आपने विधायकों का पूछा जी निधि जी, सीरियल ऑफेंडर, सीरियल किलर, उनके बारे में आप पूछ रही हैं कि उन्होंने हत्या की कि नहीं की। एक ही तरीके से वो सरकारों की हत्याएं करते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में भारतीय खोखा पार्टी बन गई है, 50 खोखा, इनके बारे में नारा लग रहा है वहां पे। शर्म नहीं आती भाजपा को? देश की सबसे बड़ी पार्टी, उसको लोग जहां भी निकलते हैं लोग कहते हैं देखो खोखा जा रहा है, खोखा जा रहा है। उसके कार्यकर्ता अपमानित हो रहे हैं बेचारे। भारतीय खोखा पार्टी हो गई। उसके बाद ये एक ही तरीके का काम करते हैं, ईडी डालो, सीबीआई डालो और तोड़ के अपने साथ लेते आओ। मैं 3-4 उदाहरण देके अपनी बात खत्म करूंगा। मुकुल राय पे शारदा स्कैम, नारदा स्कैम में ईडी सीबीआई की जांच शुरू होती है, बाद में वो बीजेपी में आते हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन जाते हैं। शारदा स्कैम में शुभेंदु अधिकारी पे जांच शुरू होती है, बाद में वो बीजेपी में आते हैं, बीजेपी के बंगाल के लीडर बन जाते हैं। ये याद है संजय जी, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स अगर आ जाती, अगर एक भी ऑडियो रिकॉर्डिंग आ जाती ना संजय जी, तो आप लोगों के उस पे मुहर लग जाती, एक तरह से जवाब मिल जाता। गुजरात में आप चुनाव करा रहे हैं, उसपे आप लोगों को मदद मिलती। आपको भरोसा था 2013 में जब हमने कहा था कि 5-5 करोड़ में हमारे विधायक खरीदे जा रहे हैं, तब आपको भी भरोसा नहीं था निधि जी। बीजेपी के नेता सिरे से इनकार कर रहे थे, लेकिन दिनेश मोहनिया ने स्टिंग ऑपरेशन करके जाहिर किया, पूरे देश को बताया कि ये देखिए कैसे विधायक खरीदे जा रहे हैं। तो इंतजार कीजिए। बस शिंदे पे जो प्रयोग सफल हुआ, सिसोदिया पे वो प्रयोग फेल हो गया। इसीलिए लोग, अच्छा बताइए आप मुझे, अगर हमारे विधायक सच्चे नहीं होते, मनीष सिसोदिया ईमानदार नहीं होते, तो बताते नहीं, चुपचाप इनके साथ मिल जाते। वो सामने आके बताए। मुकुल राय ने तो बताया नहीं था, नहीं बताया था शिंदे ने, नहीं बताया था हेमंत विश्व शर्मा ने। चलिए विपक्ष ये कह रहा है, विपक्ष ये कह रहा है कि किसी ने कोई फोन नहीं किया। बहरहाल आप कह रहे हैं कि इंतजार हमें करना चाहिए और इंतजार करेंगे, लेकिन अगर आप लोग बीजेपी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स अगर सामने रखें जल्द से जल्द। हत्या का अपराधी निधि जी कभी नहीं मानता कि हमने हत्या की है। अपराधी कहां से मानेगा? लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग, सरकारों को गिराने वाले लोग कभी आपके सामने नहीं मानेंगे कि उन्होंने कोई गलती। लेकिन प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है, इसलिए ऐसे शब्द, भाषाई स्तर ना गिरे।
ये बने रहे अपने आप में, ये बहुत जी जरूरी बिल्कुल है। प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है, इसलिए उनको ध्यान रखना चाहिए कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे शब्दों का इस्तेमाल वो ना करें। चलिए और उनकी मर्यादा की कहां बात करें, कितनी कितनी भाषा उन्होंने बोली है। नहीं, चलिए संजय जी आप जुड़े, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।